हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल राणा, आरपी नर्सिंग होम, श्री समर्थ आयुर्वेदा। आज मैं सोराइसिस, जिसको सुन के भी लोग घबरा जाते हैं कि अगर किसी को हो जाए, एक कोढ़ की तरह इसको माना जाता है और इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं। और इस बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं वो इतने परेशान है कि मानसिक तौर पे भी इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अपनी जान लेने तक की कोशिश करते हैं। तो इस बीमारी के बारे में और मैं आपको इसकी बीमारी के बारे में, इसके निदान के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको जो हमने एक सोराइसिस का पेशेंट ठीक किया है, जो विगत 5 साल से सोराइसिस की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था और हमने यहाँ पर करीब उसका 3-3.5 महीने हो गए हैं इलाज किया, उससे मिलवाऊंगा आपको और प्रत्यक्ष आपको पेशेंट से मिल के पता लगेगा, उनके अनुभव से पता लगेगा कि इस बीमारी में कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और आयुर्वेद से ये हमारे लोग में मिथ्स है कि हम लोग ये सोचते हैं कि सोराइसिस एक असाध्य बीमारी है। नहीं, कृच साध्य हो सकती है लेकिन असाध्य नहीं है। तो सोराइसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनसे जो सोराइसिस का पेशेंट है उनको भी हमने बुलाया हुआ है, उनको भी जो हमें ट्रीटमेंट दिया है वो सब कुछ बताएंगे आपको, उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगा। तो मेरी बात अंत तक सुने और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें सर, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके कि मैं आगे वीडियो बना सकूँ और आयुर्वेद को प्रमोट कर सकूँ। जो हमारी एनिसेंट साइंस है वो कितनी महान है। खाली 50 साल से जो एक सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम आया है कि भाई ये दवाइयाँ खाओ और ठीक हो जाओ, लेकिन आज हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि लोग कहते हैं कि बैक टू द हर्बल मेडिसिन। तो कारण क्या है? तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में जो सोराइसिस है वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और क्या कारण है। सोराइसिस आयुर्वेद के हिसाब से है क्या? तो जैसे सोराइसिस लगातार लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। यह एक सामान्य त्वचा की स्थिति है जो त्वचा कोशिकाओं के जीवन चक्र को बदल देती है। यह एक गैर संक्रामक सूजन वाली त्वचा की एक बीमारी है जो विशेष रूप से खोपड़ी, कान, जननांग और हड्डियों के उभरे हुए हिस्से की त्वचा पर चांदी जैसे पापड़ी से ढके लाल धब्बे के दोबारा उभरने की विशेषता इसमें मिलती है। आयुर्वेद में किसी भी त्वचा विकार को कुष्ठ रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सोराइसिस एक खुस्त और या किल्त खुस्त जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कितब खुस्त भी रखा गया है। एक खुस्ता या एक सोराइसिस, इस प्रकार के खुस्ता में त्वचा मछली की खाल जैसी दिखती है। जैसे यहाँ पे मछली दिख रही हैं, तो जो मछली की खाल होती है उबड़ खाबड़ सी इस तरह की दिखती है, या पसीने की अनुपस्थिति होती है। कितबा खुस्त में त्वचा का प्रभावित भाग भूरे काले घाव की तरह खुरदरा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या इसमें कारण रहता है और क्या इसको हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से किस चीज़ को ट्रीट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब वात और कफ दोष खराब हो जाते हैं तो वे मांस या मेष धातु और रक्त धातु को विषाक्त कर देते हैं, तब सोराइसिस के लक्षण प्रकट होते हैं। अब इसके बाद व्हाट आर द कॉज ऑफ सोराइसिस? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सोराइसिस इज नॉट अननोन, बट it is a result of several factors like genetic, environmental system and immune system. Factors that may trigger the psoriasis like infections such as throat or skin, heavy alcoholic consumption, emotional stress, certain medication such as medication for high blood pressure, beta blockers, anti-malarial drugs. तो ये सब कुछ इसके कारण मैंने बताए हैं। अब सोराइसिस के रिस्क फैक्टर क्या है? पारिवारिक इतिहास सोराइसिस में, यानी फैमिली में अगर किसी को हो, जेनिटल हम इसे कहते हैं, तो पारिवारिक इतिहास सोराइसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि माता पिता में से किसी एक को सोराइसिस है तो संभावना
संभावना है कम है। यदि माता पिता दोनों को यह बीमारी है तो संभावना बढ़ जाती है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से भी यह बीमारी होती है। जिन बच्चों को गले में संक्रमण होने का खतरा होता है उन्हें यह बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। HIV पॉजिटिव मरीजों में भी उच्च जोखिम इसका मिलता है। एक कारण इसका तनाव भी है। सोराइसिस के उच्च जोखिम के कारण तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एक कारण इसका वजन, ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है। सभी सोराइसिस से जुड़ी पट्टिका आवक त्वचा की सिलवटों जो उसमें होती हैं विकसित होती हैं मोटापे के कारण। धूम्रपान, स्मोकिंग भी एक इसका कारण है। धूम्रपान रोग के प्रारंभिक विकास में सोराइसिस के लक्षण और इसके लक्षण मिलते हैं। सोराइसिस के संकेत और लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें जो मैं बता रहा हूँ आपको निम्नलिखित में से एक शामिल हो सकता है। मतलब हर मरीज में अलग अलग तरह के लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ पेशेंटों में अलग तरह के लक्षण भी मिल सकते हैं। जैसे लाल रंग के धब्बे, विशेष रूप से खोपड़ी, कान और जेनेटेलिया क्षेत्र पर चांदी जैसी पापड़ियों से ढके होते हैं, या मोटे गड्ढेदार नाखून या उभरे हुए नाखून मिल सकते हैं। फटी शुष्क त्वचा मिल सकती है। जोड़ों में सूजन और अकड़न मिल सकती है। सोराइसिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर इसके मुख्यतः 8 प्रकार बताए गए हैं। एक है प्लाक सोराइसिस। यह सोराइसिस सबसे आम प्रकार है का सोराइसिस है। प्लाक सोराइसिस के कारण त्वचा पर सूखी दरार और लाल रंग के घाव हो जाते हैं जो सिल्वर स्कैल से ढक जाते हैं। इससे खुजली और दर्द होता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दूसरा इसका प्रकार है नेल सोराइसिस। इस प्रकार का सोराइसिस हाथों और पैरों के नाखूनों पर प्रभाव डालता है। इससे नाखूनों का रंग खराब हो जाता है, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं और नाखून अधिक बढ़ जाते हैं। एक है स्कैल्प सोराइसिस, जिसका मैं पेशेंट भी हमारे पास है, जिससे मैं मिलवाऊंगा अभी आपको। स्कैल्प सोराइसिस, इसमें स्कैल्प पर सोराइसिस यानी सिर पे स्कैल्प पे सोराइसिस सिल्वर स्कैल के साथ लाल खुजली वाले क्षेत्र दिखाई देना है, इस तरह की समस्या आती है। और पपड़ी सी सर पे जम जाते हैं, सिल्वर कलर की बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती है, तो लोग मानसिक तनाव में चल जाते हैं। एक गुटेट सोराइसिस बोलते हैं इसको हम। गुटेट सोराइसिस मुख्य रूप से गले के संक्रमण से पीड़ित छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसा लगता है जैसे हाथ, पैर और धड़ पर छोटे छोटे पानी से खटास गिर गई हो। एक तरह का सोराइसिस होता है जिसे हम उल्टा सोराइसिस भी कहते हैं। फंगल संक्रमण इस प्रकार के सोराइसिस को ट्रिगर कर सकता है। यह मुख्य रूप से बगल में, कमर में, स्तन के नीचे और जठराग्नि के आसपास की त्वचा को प्रभावित करता है। यह लाल सूजन वाली त्वचा के चिकने पेच का कारण बनता है। यह जो सोराइसिस है, ये सोराइसिस जो हमारे पेशेंट है इनको भी है। तो इनको 2 सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस और ये सोराइसिस भी फंगल संक्रमण के कारण जो होता है वो सोराइसिस भी इनको है। पिछले विगत 5 साल से इस बीमारी से लड़ रहे थे। एक प्रकार होता है फिस्टुलर सोराइसिस। यह सोराइसिस का एक असामान्य रूप है जो हाथ, उंगलियों के छोटे क्षेत्रों में होता है। ये आमतौर पर त्वचा के लाल और कोमल होने के 1 घंटे बाद ही मवाद से फफोलों के साथ तेजी से विकसित होता है। 7वां प्रकार जो सोराइसिस का है वो एर्थोडर्मिक सोराइसिस का है। यह रोगियों में देखा जाने वाला एक बहुत ही दुर्लभ सोराइसिस है। जो 8वां सोराइसिस है, जो 8 प्रकार के सोराइसिस मैंने बताए हैं, 8वां सोराइसिस सोराइटिक गठिया जिसको हम कहते हैं। इसमें सोराइसिस के लक्षणों के अलावा जोड़ों में सूजन और दर्द भी होता है, इसलिए इसे सोराइटिक गठिया कहा जाता है। इसे जोड़ों में अकड़न और प्रगतिशील क्षति हो सकती है, जिससे स्थायी विकृति हो सकती है। तो गठिया की वजह से एक तरह की गठिया भी हो सकती है, या मल्टीपल कारण से भी, मल्टीपल जो 8 प्रकार में से 3 प्रकार की गठिया एक आदमी को भी हो सकती है। 3 तरह की गठिया के लक्षण जो है ना एक पेशेंट में मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें सोराइसिस की जो कॉम्प्लिकेशन हैं, जटिलताएं हैं कि इसके अगर इसके दुष्प्रभाव क्या हैं लॉन्ग टर्म में।
कि क्या इससे क्षति होती है। जैसे नेत्र विकार, कुछ नेत्र विकार जैसे नेत्र श्लेष्मा शोथ, ब्लेफाइटिस, यूआइटिस आदि इससे नेत्र विकार हो सकते हैं। टाइप 2 मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज भी इससे होने के कॉम्प्लिकेशन बहुत मिलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड, एलोपैथी में स्टेरॉइड चलता है और स्टेरॉइड की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने का पूरा चांसेस रहता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में सोराइसिस जितना गंभीर होता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा उतना ही अधिक होता है। अन्य जो कारण है वो ऑटोइम्यून रोग हो गया। सोराइसिस वाले लोग सेलिक रोग या क्रोन्स रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसन रोग होने की अधिक संभावना इसमें मिलती है। सोराइसिस से पीड़ित लोगों को न्यूरोलॉजिकल रोग होने का खतरा भी अधिक होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सोराइसिस से पीड़ित लोगों में सोराइसिस का खतरा अधिक हो जाता है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मिल जाता है। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, ये सोराइसिस के बारे में एक छोटा सा मेरा ये था कि मैं आपको बता पाऊँ कि सोराइसिस है क्या, क्या इसके निदान है, और आयुर्वेद में हम इसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद में हम इसे किस नाम से जानते हैं और किसकी हम चिकित्सा करते हैं। तो ये जो पेशेंट है हमारे साथ, मैं इससे मिलवाता हूँ आपको। इनसे जानते हैं कि सोराइसिस हमने 3 महीने में इनका कितना ठीक हुआ है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट हमें आपको खुद बताएगा। और उससे पहले मैं पेशेंट से मिलवाऊँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमें प्रमोट करें। और हमारा वेबसाइट है srisamarthayurveda.com, उस पर जाएँ। अगर किसी को हमारे बारे में जानना हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उस पर कॉमेंट करके हम तक संपर्क बना सकता है। यूट्यूब पे डॉक्टर राहुल राणा के नाम से मेरा चैनल है, जिस पे आप लोग देख रहे हो, उस पर जाके भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। और कमेंट ज़रूर लिखना। और कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो, जैसे हम डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो उसके भी पेशेंट हम लेके आएंगे और साथ उनको आपके साथ उनका एक्सपीरियंस साझा करेंगे। और जो हमने ठीक किए हैं पेशेंट, कैंसर के जो पेशेंट हमने ठीक किए हैं, उनसे भी आपको हम मिलवाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि आयुर्वेद ऐसा सिस्टम नहीं है, ये लाइफ ऑफ साइंस है। ये बीमारी को क्योर करता है, ना कि उसका टेम्परेरी समाधान है। और ये भ्रम जो लोगों में फैला हुआ है कि आयुर्वेद बहुत लंबा लेना पड़ता है तब जाके आराम आता है, ये भ्रम हमने मिथ दूर किया है विद साइंटिफिक आयुर्वेदा के द्वारा। तो मेरा जो हॉस्पिटल है आरपी नर्सिंग होम समर्थ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर, नियर टक्कर चौक, घरौंडा, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं अगर कोई ऐसी कोई समस्या है। मिलते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब मैं उस पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ। हाँ, मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पेशेंट से जो मिला रहा हूँ आपको, जिसके बारे में मैंने बात की अभी, वो हमारे पास ही हैं। सोराइसिस इनको हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, स्कैल्प सोराइसिस। और स्कैल्प सोराइसिस का पूरे शरीर पर सोराइसिस था, इनको जनरलाइज सोराइसिस था। और इनकी आप बीती आप इनके मन से, इनके मुंह से ही सुने तो ये अच्छा होगा कि क्या इनका ट्रीटमेंट हुआ, क्या इन पे बीती है, क्या कहाँ इन्होंने इलाज करवाया है, वो सब कुछ ही बताएंगे। ठीक है। ये आपका नाम? मेरा नाम रतन सदा है। मैं बिहार दरभंगा ज़िले से स्थान गांव से। और ये बच्चा मेरा लड़का है। और इसके बाद यहाँ पर जो हम आए हैं, वो मालूम चला कि ऐसा है, होता है यहाँ पर। तो हमारे दोस्तों ने बताया था, यहाँ पर रहते हमारे दोस्त बहुत साल से, बताया था कि ऐसा डॉक्टर है जो यहाँ पर मतलब
ट्रीटमेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको बच्चे को बिहार से लाए इधर। मैं लमसम 4-5 साल हो गया इनको इस दवाई करते करते, मतलब पूरी बुरी तरह से परेशान है होकर मन। इसका शरीर जो है सो पूरा गल गया था, इनका शरीर पूरा गल गया था। मान के चलिए बहुत गरीब परिवार से हम, तो जैसे दवाई वाई करते थे तो थोड़ा बहुत सही रहता था, दवाई छूटने के बाद फिर तो अपने हाल पे आ जाता था ये। तो हमारे दोस्तों ने बताया ऐसे ऐसे बात, तो हम यहाँ पर आए हैं और इनका ट्रीटमेंट मतलब चालू है, तो अभी बहुत सुधार है इनको। और देखिए, मुझे आप ये बताओगे कि आपने कितने समय से इनको ये समस्या है और कहाँ कहाँ आपने इलाज करवाया? इनको तो सर करीब 5 साल हो गया बच्चे का। हाँ, मतलब बिहार में ऐसा कोई सा हॉस्पिटल नहीं है, और इधर बाहर भी मतलब चंडीगढ़ जहाँ जहाँ भी हम प्रदेश में रहते हैं गए हैं बच्चे को लेकर के, वहाँ हर जगह इसको इलाज कराए। कहाँ गए? जैसे मान के चलिए पटना हमारा बिहार है, दरभंगा है, इधर दिल्ली हो गया। दिल्ली में कौन हाँ, ये मैंस कोई नाम सा है, हाँ वही मैक्स में, तो उधर ही बहुत महंगा हॉस्पिटल है। हाँ, तो उधर ही भी हम मतलब मजदूरी करके ही इनको दवाई कराते थे। और मजदूरी से इलाज रहता था? जी, मजदूरी करके जैसे वैसे करके मतलब इनका जो मेडिसिन है, दवाई है, थोड़ा बहुत चालू कर करके मैंने ये हाल में रखा था। हाँ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दरभंगा जिले बिहार से हैं। हाँ जी। आपको कैसे पता लगा हमारे बारे में? यहाँ पर हमारे दोस्त रहते हैं गुरंडे मंडी में, तो वही लोग बताया था कि अच्छा मतलब ट्रीटमेंट करता है, तो आप आइए एक बार इनसे दिखाइए। क्या उनका कोई पेशेंट था जो ठीक हुआ था? हाँ, उनका और भी था, तो यहीं से वो भी सही हो गए थे। उनको भी यही बीमारी थी? जी, उनको भी यही था, मतलब ये चमड़े उमड़े फाटने का। उसे क्या दिक्कत होती थी इनको? तो पूरा शरीर में जो है सो ये जो फोगा है, फोका सा, मतलब पूरा शरीर सफ़ेद छिलका उड़ता था, पूरा सीज गया था। हाँ, ये बीमारी है इसका। और बस डॉक्टरों ने क्या बताया इस बीमारी का? डॉक्टरों ने तो बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया मैंने, और इसका इलाज, दूसरी बात क्या है, इसका जो बीमारी का जो नाम है इसका ये भी नहीं पता है। हाँ, सोराइसिस का किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी ने बहुत से मतलब बीमारियों को नाम बताया, किसी को समझ में नहीं आता था इस चीज़ को। तो जो ढंग से इलाज कर सके, दवाई दे सके, चाहे जो भी है अपना करे, तो इस तरीके से हम यहाँ पहुँचे लेकर। क्या दिक्कतें फेस की इसने 4 साल में? 4 सालों में इनको जब भी होता है ये फोड़ा, तो मांस सीज जाता है इसका। मांस सीज जाता है? हाँ, मांस सीज जाता है, जैसे ढाल ऊपर का चमड़ा जो है, हाँ, पपड़ी आ जाती है, चमड़ा निकल जाता है। हाँ, खुजली होती है, और इसको बैठने उठने में, सोने में, हर चीज़ में तकलीफ होता है, मतलब कोई चीज़ सही से नहीं कर पाता है, बहुत परेशान हो जाता है। हम घर परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मान चलो 2-3 बार ये बच्चे तो मतलब सुसाइड करने का भी कोशिश किया, जैसे कि मतलब मैं ये कर लूँगा, वो करूँगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करके बहुत मतलब पूरा समाज परेशान हो गया, पूरा समाज, हर एक आदमी जो है तबाह परेशान हो गया, समझे, इनको लेकर के। जहाँ भी जैसे भी किए, पर कोई सुधार नाम का चीज़ ऐसा नहीं है जो इसको जड़ से और सही रख सके। तो इस हाल में हो गई ये चीज़ें इनको। तो ये अब पढ़ता है ये फिर? सर पढ़ते थे 9वीं क्लास में पढ़ते थे, पर इनका जब से वो हुआ है, इसका तकलीफ बढ़ा है, मतलब बीमारी जब हुआ है, तब से इनका किस चीज़ में मन नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई, घर परिवार सब से बेगान रहता है ये लड़का। अब यहाँ से कितने दिन से इलाज चल रहा है? यहाँ से तो कम से कम 4 महीने हो गए इधर से। हाँ, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है, हमको विश्वास है इस चीज़ का
जब सही है तो होगा। कितना फर्क लगा आपको अभी 4 महीने से जो इलाज चल रहा है इसका? फर्क तो बहुत लगा है। लड़का हंसता खेलता भी है, बोलता भी है, तबीयत में रहता है। तो निशान खत्म हुए हैं? चेहरे पे जो निशान थे वो खत्म हुए? निशान थोड़ा बहुत ख़त्म है, लेकिन थोड़ा बहुत है, अभी ताज़ा है इस चीज़ का। बालों में था, सिर में था वो? हाँ, सारे मतलब वो हो गया, कम तो पड़ा है, धीरे 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 करके वो भी होगा कम। तुम बताना चाहोगे? क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। गौतम, क्या क्या दिक्कत आती थी तुम्हें गौतम? मैं सो भी नहीं पाता था, अच्छा ठीक से पानी भी नहीं पी सकता था, खाना पीना भी नहीं, घूम फिर भी नहीं पाता था, पढ़ाई लिखना सब बंद हो गया था इसके कारण। बैठते थे तो बच्चे कोई मतलब ये बिहेवियर रहता था कि ये इस तरह का चमड़ी का रोग है तो कोई पास में जी। बैठने से घबराता था, इस तरीके से होता था? इसी से इससे मानसिक तनाव बढ़ता था तुम्हें? बदबूदार भी था, अच्छा, स्मेल आती थी इसमें। तो ये तुम्हारे चेहरे पे था और सर पे था, पूरे शरीर पे था? पूरे शरीर पे था। ठीक है, अभी शरीर का ठीक है? ठीक है। दिखाओ, पेट दिखाओ, खड़ा होके दिखाओ। पेट का ठीक हो गया? जी। फेस का पहले पूरा यहाँ तक माथे पे तक था और ये पूरा था, ये गले तक था। गला दिखाना, गला ठीक है? ठीक है। और सर दिखाना, सर पहले से बहुत कितना ठीक है? बहुत है, 50% होगा। यहाँ से इलाज लेते हैं कितना टाइम हो गया? यहाँ से इलाज लेते हैं यही 2-4 रोज 2-4 महीने? महीने 2-4 महीने। और कुछ कहना चाहोगे ताकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनसे यही गुजारिश है कि ये डॉक्टर साहब से आकर मिले, जो बीमारी है इलाज कराए, और क्या। जब आप अस्पताल में जाते थे आप और जो दवाइयाँ लेते थे तो काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ, आपके पापा ने बहुत कोशिश की है, आपको बहुत जगह दिखाया है, जैसे इन्होंने बताया, जैसे रिपोर्ट हमारे पास दिखाई इन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई की। 2 झोला रिपोर्ट है मेरे पास इनका बच्चे का 2 झोला रिपोर्ट है, सिर्फ मतलब खून जांच का, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड वगैरह का 2 झोला है। अभी भी साबित मेरे गांव में रखा है, अमानत रखे हैं इनका। हाँ। तो मानसिक तनाव में कितना आ गया था ये? मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब इनका हर चीज़ से तो ये परेशान था, हर चीज़ से। तो उन्होंने सोचा कुछ कदम उठा ले, फिर हम लोग कदम जैसे कि मतलब कुछ खा ले जहर वगैरह, या फिर सुसाइड करने को? हाँ, सुसाइड करे, फिर कैसे मरे, पानी में डूब जाए, क्या करे, ऐसे ऐसे करके बहुत तरह के वो। हम लोग इसको डर से सर हम लोग कांपने लगे, इनका बोलना और पूरा समाजों का रोना डरना, ये सब चीज़ है इस तरह से। बुरी नजर से देखता था। हाँ हाँ। क्या नाम बताया तुमने? गौतम। गौतम, चिंता मत करो, अभी इतना आराम हुआ आपको 3 महीने में। अभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं इतने महीने में ठीक कर दूंगा, लेकिन 50% आपको आराम आया है, तो मुझे लगता है कि 2 महीने और मैक्सिमम लगेंगे तुम्हें, बाकी फिर उसके बाद दवाई। हमने जो पंचकर्म किया है आपका, उससे आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलता है। जो मसाज थेरेपी होते तेल से, दवाइयाँ जो हम आयुर्वेदिक दे रहे हैं वो ले रहे हो आप? जी ले रहे हैं। दिक्कत तो नहीं होती क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती हैं और महंगी भी होती हैं? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। उतनी महंगी तो नहीं है इतनी आपने खर्चा किया है? नहीं, उतनी महंगी नहीं है। 4 साल में आपने कितना खर्चा कर दिया होगा अब तक? हमने करीब 8 से 9 लाख रुपया करीब। हाँ, सिर्फ मैं मजदूर हूँ
मजदूरी करके दिन रात एक करके इस बच्चे को बचाने के लिए पूरा समाज सपोर्ट है, हमारे गांव का हर आदमी का सपोर्ट है इसको तैयार करने के लिए लड़का को। ठीक है, आप लोगों ने गौतम अपनी आप बीती बताई और इन्होंने अपने गांव का नाम भी बताया। अगर चाहे तो इनसे पूछ के हम आपको नंबर भी इनका दे देंगे, अगर ये चाहेंगे तो इनसे आप बात करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं कि कैसा इलाज यहाँ पे होता है और किस तरीके से हम इसका इलाज करते हैं आयुर्वेद से। आयुर्वेद और एलोपैथ में डिफरेंस है। तो इसी के साथ मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी आप बीती बताई और लोगों को अवेयर किया, क्योंकि बहुत लोग सोराइसिस से पीड़ित हैं और मानसिक तनाव से इतना पीड़ित हो जाते हैं जब वो सोराइसिस से जूझ रहे होते हैं कि वो अपनी जान लेने तक की कोशिश करते हैं, जैसे इसने भी कोशिश किया। क्योंकि लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, स्किन पूरा खराब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। आज इसका चेहरा साफ है तो काफी आराम है, नहीं बिल्कुल चेहरा खराब था, बाल बिल्कुल स्कैल्प सोराइसिस था इसको, वो पूरे शरीर पे सोराइसिस था। आज इसका चेहरा बाल देख के लगता है कि भाई हाँ इसको कॉन्फिडेंस मिला है एक तरह का। तो इसी के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल राणा, श्री समर्थ आयुर्वेदा, आरपी नर्सिंग होम घरौंडा नियर टक्कर चौक, यहाँ मेरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम पंचकर्मा, केरलीय पंचकर्मा और सभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। ये ऑटोइम्यून, इसका कारण जो है बीमारी का, ऑटोइम्यून भी एक कारण है, एक जेनेटिक कारण भी है। परिवार में तो किसी को नहीं था ना? जी नहीं जी, परिवार में तो जेनेटिक कारण भी होता है इसका और एक इन्वायरमेंटल कारण भी होता है और ऑटोइम्यून कारण भी एक इसका होता है। 3 कारण इसके होते हैं। 8 तरह का ये बताया गया है। तो उसके बारे में जैसे मैंने बताया आपको 8 तरह का ये होता है, तो उसमें इस तरह का एक ये प्रकार था। तो अभी ये काफ़ी इसको आराम मिला है, जैसे बता रहे हैं 50% तक मुझे आराम मिला है। तो आगे हम इसका इलाज और आगे जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में इसका इलाज पूरा हो जाएगा। फिर हम इसको दवाइयों पे, कुछ दवाइयाँ पहले से तो बहुत कम हो गई होंगी दवाइयाँ, है ना? ठीक है। तो ये पेशेंट से मिलवाने का हमारा जो उद्देश्य था यही था कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि आयुर्वेद ये नहीं है कि आपको इतने साल, 4 साल से ये लोग जूझ रहे थे जिस बीमारी से, वो 3 महीने में आज 50% कवर है और रिकर्रेंस नहीं होगा। ये बात आयुर्वेद में सिद्ध है कि आपको कोई दवाई लेने के बाद और जो स्टेरॉइड इसको मिला है उससे जो उसको साइड इफेक्ट रहा है, साइड इफेक्ट हुए हैं, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आप नेट पे सर्च कर सकते हो। जो स्टेरॉइड इसको दिए जाते थे और भी इन्होंने जो थेरेपी लिए हैं और उससे इनको शरीर को हार्म हुआ है, उससे भी बहुत ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे गौतम जी? नहीं, ठीक है। ठीक। अच्छा लगा यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते? जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद। आइए मिलिए, देखिए और बस यही कहेंगे। अच्छा, इसी के साथ हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है srisamarthayurveda.com, उस पर जाके भी हमारे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप। मैं डॉक्टर राहुल राणा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट इन होलिस्टिक मेडिसिन। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।